बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैट टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। एक ज़बरदस्त वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा CS619 स्प्रिंग 2020 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है आपका, कि आपने वो कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है और क्या मेथड होना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए प्रोजेक्ट चूज़ करने का, और प्रोजेक्ट चूज़ LMS के ऊपर कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल भी मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो मेरे हिसाब से इजी प्रोजेक्ट हैं, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, सिवाय एक के जो कि डेस्कटॉप बेस्ड है। बाकी सब वेब बेस्ड प्रोजेक्ट हैं PHP के, तो बहुत मेरे हिसाब से बहुत इजी प्रोजेक्ट हैं। वो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, तो उसमें से आप प्रोजेक्ट चूज़ कर लें। वो प्रोजेक्ट दिखाते दिखाते मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। एक चीज़ होती है CRUD, जो हम डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं। उसमें होता है क्रिएट, अपडेट और डिलीट। ठीक है जी। तो इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करना है, डेटाबेस में डाटा अपडेट कैसे करना है, और डेटाबेस में से डाटा कोई डिलीट कैसे करना है। ये बेसिक 4 फंक्शन होते हैं और इसी के ऊपर ही सारा काम हो रहा होता है। या आप डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, या अपडेट कर रहे होते हैं, या सर्च कर रहे होते हैं, या डिलीट कर रहे होते हैं। ये है जी वो लिस्ट जो मैंने स्प्रिंग 2021 CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के वाले से कुछ प्रोजेक्ट चूज़ किए हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी प्रोजेक्ट हैं। तो प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताता चलूँ कि आपने करना क्या होता है। आपने ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं चीज़ें आपके सामने। इसका क्या मकसद होता है? मतलब मैं आपसे कहूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को जैसे ही आपके जहन में आता है, आपको पता चलता है ठीक है इसमें कोई लाइब्रेरियन होगा, इसमें कोई स्टूडेंट्स होगा, इसमें बुक्स होंगी जो बारो करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको उस प्रोजेक्ट के वाले से बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होगा। मैं बात भी यही करना चाह रहा था, जो भी प्रोजेक्ट लें ऐसा लें जो कि बेसिक नॉलेज जिसके बारे में आपका क्लियर होना चाहिए। और मैंने प्रोजेक्ट भी ऐसे ही चूज़ किए हैं जिसमें से आप बेसिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, ऐसी साइट्स जिसके ऊपर डाटा भी आपको, ऐसी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती हैं, और अगर आप डाटा भी सर्च करना चाहेंगे, आप ट्यूटोरियल सर्च करना चाहेंगे, वो भी आपको इजीली अवेलेबल होंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्रोजेक्ट चूज़ करना है। तो देखते हैं अब बिलफर्ज ये बुक ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। चलें जी ये देखते हैं पहले, फिर सारे मैं दिखाता हूँ आपको। कोविड-19 वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जी ये एक। प्रोजेक्ट डोमेन कैटेगरी वेब प्रोग्रामिंग है। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है जी? व्यू यूज़र कैन व्यू द डिटेल ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसीजर एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन। अब इसमें होगा क्या, आपने करना ये होगा कि ऐसा एक पेज या ऐसा इंटरफेस दिखाना होगा जिसमें आपने वैक्सीनेशन सेंटर का प्रोसीजर बताना होगा कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। रजिस्टर यूज़र विल रजिस्टर देमसेल्फ टू गेट अपॉइंटमेंट। अब देखिए ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ होती हैं। डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, पहले जी देख सकते हैं कि कैसे आप अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको टाइम मिलेगा, वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, आप वहाँ पे अपना चेकअप कराएंगे। इसी तरह रोज़मर्रा में हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अब वैक्सीनेशन की मज़ीद फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखते हैं। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, वो एक अपॉइंटमेंट, अब उसको आपने इंटरफेस प्रोवाइड करना है। उसने पहले ऊपर प्रोसेस देख लिया, अब वो अपने आप को अपॉइंटमेंट ले सकता है। वो आपने उसे अपॉइंटमेंट देनी है, टाइम दे देना जी 4 दिन बाद इस टाइम को, इस डेट को आपने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचना है। फीडबैक, यूज़र कैन आल्सो गिव फीडबैक अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड, कि जब उससे वैक्सीनेशन हो जाएगी वो सर्विसेज के ऊपर आपको फीडबैक दे सके, कंप्लेंट दे सके। ये कितना इजी सा प्रोजेक्ट है ये, बहुत, मेरी नज़र में ये बहुत इजी सा प्रोजेक्ट है। एडमिन, इसके अंदर आपने ये भी देखना होगा जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो कि इसके अंदर यूज़र कितने का आ रहे हैं, क्योंकि आपने हर यूज़र के रोल को डिफ़ाइन करना होता है। तो यूज़र मॉड्यूल है जी एक, उसके बाद एडमिन का मॉड्यूल है जी। एडमिन क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर द मेन एडमिनिस्ट्रेटर, ऐड एडमिन लॉगिन, द मेन एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऐड एनी अदर पर्सन और डोमेन, एडमिन कैन ऐड रिमूव कैटेगरी ऑफ एडेड एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, एडमिन कैन इंसर्ट डिलीट व्यू एंड अपडेट रिकॉर्ड। ये वही मैं बात कर रहा था, CRD। और किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको CRD आता है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको ये इंसर्ट
डिलीट, व्यू एंड अपडेट आता है तो समझो आपको वो लैंग्वेज आती है। अगर सेशन वगैरह आप यूज़ कर लें, सेशन के साथ अगर ये 4 ऑप्शन आपको आते हों, समझ लें आपको आती है वो लैंग्वेज। अच्छा जी, एडमिन कैन कैंसिल द अपॉइंटमेंट लॉग आउट टूल्स। बहुत 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 ईजी प्रोजेक्ट है जी ये। और मैं आपको सबसे पहले यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कोशिश हो तो सबसे पहले इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। मैं बाकी प्रोजेक्ट डिस्कस करने से पहले एक बात बताता चलूँ, होगा क्या। यूनिवर्सिटी ने आपको एक लिस्ट दे दी है प्रोजेक्ट्स की, मोर देन 80+ प्रोजेक्ट्स हैं ये, मैंने गौर नहीं किए, इतने इससे ज़्यादा ही हैं शायद। 4 तारीख को 10 बजे प्रोजेक्ट का लिंक ओपन होगा। 4 तारीख को 10 बजे प्रोजेक्ट का लिंक ओपन होगा। आपको करना क्या होगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट, स्टूडेंट मुझे प्रोजेक्ट देते हैं, मैं जब पेड टास्क करता हूँ तो आपने बड़े एक्टिव हो के उस दिन बैठना है, नेट की स्पीड भी अच्छी हो, यूपीएस भी हो, क्योंकि 1 बाय 1 प्रोजेक्ट अपलोड होना शुरू होता है। जितने भी आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं ना लिस्ट में, ये 1 बाय 1 आना शुरू होंगे। और एक प्रोजेक्ट 25 स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है, मतलब 25 स्टूडेंट, सीटिंग कैपेसिटी जो है 25 स्टूडेंट्स की है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर भी बात समझाता चलूँ, ये कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये 25 स्टूडेंट कर सकते हैं जी। तो ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है, सब ने ट्राई मारनी, जैसे ये लिंक इसका ओपन हो वो इसके ऊपर जल्दी से इसे अप्लाई करें। तो आपने भी कोशिश करनी, जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन हो तो आपने इसके ऊपर जल्दी से अप्लाई करना है ताकि आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाए। मैंने ये क्या काम कर रहा हूँ आपके लिए, मैं इसी तरह से ये 15 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मैंने बनाई है। अगर ये ना मिला, खुदा ना खासा किसी को, दूसरा नहीं तो तीसरा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आप उस इनमें से जो भी चूज़ करेंगे इंशाल्लाह आप इजीली उस पे ऊपर काम कर सकेंगे, इजी बना लेंगे। तो उस दिन आपने कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आपने एक लिस्ट बना के रखनी है अपने पास कि मैंने ये प्रोजेक्ट हैं जो उसमें से मैंने, आप स्टडी कर लें, आपने उसके ऊपर मेरी ये वीडियो देख लें। उसके बाद आपने करना क्या होगा, आपने एक लिस्ट बना के रखनी है अपने पास 4, 5, 6 जो आपने सोच रखे हैं कि ये 6 प्रोजेक्ट्स मैंने लेने हैं, और फिर कोशिश करके उस 6 में से कोई ना कोई आपने उठाना होगा। और ध्यान रखिएगा 4 तारीख को 10 बजे लिंक ओपन होगा। अच्छा जी, मैंने आपको इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट बता दी, बहुत ईजी सा प्रोजेक्ट है। टूल्स इसमें कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब फ्रंट एंड आपने बनाना है HTML CSS बूटस्ट्रैप से, आईडी आपने यूज़ करनी है एडोब ड्रीमवीवर, MySQL डेटाबेस है, PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, XAMPP ये वो सर्वर है जिसके ऊपर PHP रन होगी। ठीक हो गया जी। इस तरह से हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रोजेक्ट को। ये मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट की लिस्ट पूरी दिखा दूँ। ये स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पाइथन के साथ है, बड़ा इजी है, बट ये पाइथन में है, यह ध्यान रखिएगा। बेल्स इंटरप्राइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, बुक ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंटीन ऑटोमेशन सिस्टम, कोर्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हायर द बेस्ट प्रोफेशनल शेफ फॉर ऑनलाइन, हॉस्टल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन क्रॉकरी स्टोर, ये भी बहुत इजी प्रोजेक्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये भी बहुत इजी है। ऑनलाइन फैकल्टी डायरेक्टरी फॉर मल्टी यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन इंट्रा सिटी सुपर स्टोर, ऑनलाइन नोटिस बोर्ड सिस्टम, ये हैं जी वो प्रोजेक्ट्स जो कि मेरे हिसाब से ऑनलाइन वेब ड्रेस स्टोर जो मेरे हिसाब से इजी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है। अब हम इसको देख लेते हैं ऑनलाइन क्रॉकरी स्टोर को। अच्छा जी, कौन सी है प्रोजेक्ट, डोमेन क्या, कैटेगरी क्या है, वेब एप्लीकेशन है। अब इसका कुछ अब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है इसको पढ़ के आपने देखना है कि वो हमसे प्रोजेक्ट चाहता क्या है, फिर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फिर उसकी लैंग्वेज। एन ऑनलाइन क्रॉकरी स्टोर इज़ क्रॉकरी सप्लाई स्टोर हैविंग द स्पेशलिटी ऑफ सेलिंग द क्रॉकरी आइटम टू इट्स registered customer. The registered customer will be able to select the crockery products of their choice from different categories and add to their shopping cart by checking out from the shopping cart. The order will be placed and delivered to the customer provided address within 7 working days. The payment will be made on cash on delivery. एडमिन ने करना क्या है, एडमिन हैव, अब देखिए क्रॉकरी जो प्रोजेक्ट है इसको देख के आपको पता चल गया जी क्रॉकरी आइटम्स होंगे, हमने अपनी साइट पे उसकी कैटेगरीज बना के उसको डिस्प्ले करना है। कस्टमर आएगा, विजिट साइट करेगा रजिस्टर्ड, और उसमें से जिसको वो चूज़ करेगा उसका हम कार्ट बनाते चले जाएंगे।
और फिर जब चेकआउट करेगा तो हम उसका एक बिल जनरेट करेंगे जिसे इनवाइस कहते हैं, और ये इनवाइस हम जब उसको 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर उसको पहुंचाएंगे, साथ इनवाइस चली जाएगी। जब वो अपना सामान रिसीव करेगा तो साथ वो पेमेंट करेगा। ये टोटल काम है जो आपको करना है इसके अंदर। तो और आपको क्या करना है, और आपको ये करना है कि आपको क्रॉकरी ऐड करनी है, क्रॉकरी सर्च करनी है, अपडेट डिलीट, वही 4 चीज़ें, साथ ये फंक्शनलिटी है जो आपने परफॉर्म करनी है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एडमिन हैव एक्सेस टू मॉनिटर एवरीथिंग ऑन द ऑनलाइन क्रॉकरी स्टोर, एडमिन विल अप्रूव द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, एडमिन कैन ऐड अपडेट डिलीट द क्रॉकरी प्रोडक्ट्स, एडमिन कैन वेरीफाई ऑल द ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर आएगा, एडमिन कैन व्यू द अवेलेबल एंड सोल्ड क्रॉकरी प्रोडक्ट्स। कस्टमर क्या करेगा जी इसके अंदर, कस्टमर हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ बाई साइन अप, कस्टमर कैन व्यू द डिफरेंट क्रॉकरी प्रोडक्ट्स, कप्स, ग्लास, डिशेज, डिनर सेट, etc, water set, tea sets from the available categories, and then select product of his or choice to the shopping cart. The customer has to fill a form by providing his or name, contact number, postal address, city, delivery and payment method, cash on delivery to check out from the shopping cart. Crockery will be delivered to the customer address within 7 working days. After the order is delivered to the customer, it will be marked as delivered in the database PHP और MySQL के अंदर आपने इसे बनाना है जी। अब मैंने आपको समझा, आपको इसी तरह से आपने समझनी है चीज़ें, आपने जो भी प्रोजेक्ट चूज़ करना है आपने चीज़ें समझनी है, एक एब्स्ट्रैक्ट अपने माइंड में बनाना है कि ये करना क्या है। सबसे पहले जो मुश्किल टास्क होगा आपके लिए, व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू, व्हाट टू डू, करना क्या है, ये आपने अपने माइंड में बैठाना है, करना क्या है। जब आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी व्हाट टू डू, फिर आप मूव करेंगे हाउ टू डू। उसके ऊपर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट आप खुद से बनाएं, वेरी गुड। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप खुद से प्रोजेक्ट बनाएं, खुद सारी मेहनत करें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, project domain category web application. In this project we will build a web based application named online application for electricity connection, in which the user client applies for new connection and admin allocates the connection date and processes the connection request. Similarly, an admin can generate the monthly bill and the user client can pay the bill online. आपको बात समझ में आ गई। वो कनेक्शन के लिए अप्लाई करेगा, उसको कनेक्शन का जो भी प्रोसेस होगा वो फुलफिल करने के बाद कनेक्शन दिया जाएगा और फिर मंथली उसका बिल जनरेट किया जाएगा। एडमिन पैनल फीचर, द एडमिन कैन लॉग इन एंड लॉग आउट, एडमिन कैन एक्सेप्ट रिजेक्ट यूजर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, एडमिन कैन व्यू एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट द न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट, एडमिन कैन जनरेट द वाचर फॉर द यूजर, एडमिन कैन असाइन द कनेक्शन एंड मीटर इंस्टॉल डेट, द साइन डेट मस्ट बी viewed at the user client date. The admin can generate the monthly billing for the user and upload on the customer account. In the generation of monthly billing, admin must enter the total consumed unit price per unit, taxes, etc. The admin can view the user client upload voucher and bills. वही व्यू, डिलीट, अपडेट, ये वही 4 ही ऑप्शन आएंगे। अब क्लाइंट वाला देख लेते हैं हम। द क्लाइंट यूज़र क्लाइंट फीचर पैनल, ये क्या है जी। The user client will register by filling the provider registration form. In the registration form, user related different information must be saved like username, CNC number, password, address, phone number, etc. The user client can log in and log out. The user client can apply for new connection by clicking the button link new connection and then fill the new connection form. The new connection form can contain different information such as CNIC वगैरह. After applying for the new connection, the user client can view the processing and connection fee in voucher. The user can download the voucher. The user can upload the paid voucher. The user can view the proposed connection date. The user can client view download his or monthly bill. XAMPP server, MySQL, PHP language. Easy project. ऑनलाइन फैकल्टी डायरेक्टरी फॉर मल्टी यूज़र, ये भी बहुत इजी प्रोजेक्ट है जी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने आपको इसीलिए समझाया है, बताया है, तो आप आसानी से इसकी डिटेल देख सकते हैं।
बहरहाल ये लिस्ट है जी इजी प्रोजेक्ट्स की, आपको इसके ऊपर काम करना है। इसमें से जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो इंशाल्लाह इजीली वो आप बना लेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट आपके लिए रिकमेंड किए हैं जो कि जिसकी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आपको डाटा भी मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको आसानी से अवेलेबल होगी। आपके साथ सुपरवाइज़र भी होगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी होंगे, तो आप अपनी मेहनत से भी चीज़ें सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप ऑनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा परफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ प्रोजेक्ट बन जाएगा वेरी इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।